ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड, अर्थात जो वास्तव में आपके समय पर काम आए वही आपका मित्र है। ये एक सच्चे मित्र की पहचान है। आपको अगर पहचानना है कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, तो ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इन डीड। जो आपकी आवश्यकता पर आपके काम आए वही आपका सच्चा मित्र है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है यूज ऑफ हैज हैड टू, हैव हैड टू, हैव गॉट टू। अब देखें इसका यूज कैसे होगा। ही, शी, इट और या किसी का भी नाम हो, रीता, सीता, गीता, राम, मोहन, श्याम, कोई भी नाम हो, सबके साथ हैज हैड टू का प्रयोग हुआ। इसका अर्थ निकलेगा करना ही है, करना ही है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव हैड टू का प्रयोग होगा। अब यहां पर मुझे एक बात बतानी है कि हम हैव गॉट टू का प्रयोग कैसे करेंगे। हैव गॉट टू का प्रयोग कैसे करेंगे, तो मैं बताता हूं कि हैड के स्थान पर गॉट लिखा जा सकता है और वही अर्थ भी आएगा। हैव गॉट टू, हैव हैड टू एक ही मायने है, करना ही है। हिंदी में करना ही है शब्द आएगा। देखें इसको, वाक्य को, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को या क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बनाएंगे कैसे, कैसे इनका प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखें, मुझे खेलना ही है, मुझे खेलना ही है। मुझे की अंग्रेजी तो यहाँ आई आएगी। आई हैव हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना ही है, मुझे क्रिकेट खेलना ही है। आई हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसका फार्मूला देखें। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैड टू या हैव हैड टू, हैड के स्थान पर गॉट भी लगाया जा सकता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है, स्ट्रक्चर है। देखें फिर से, मुझे क्रिकेट खेलना ही है, मैंने यहाँ क्रिकेट नहीं लिखा है, मुझे क्रिकेट खेलना ही है। आई हैव हैड टू प्ले क्रिकेट। अब इसको गॉट लगा करके कैसे बनाएंगे, हैड के स्थान पर गॉट लगा करके कैसे बनाएंगे, अर्थ वही रहेगा। आई हैव गॉट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना ही है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं। अब देखें, हमें फिल्म देखनी ही है, हमें फिल्म देखनी ही है। वी हैव हैड टू वॉच फिल्म, वी हैव हैड टू वॉच फिल्म। इस तरीके से भी इसका प्रयोग करते हैं। वी यानी वी माने होता है हम, हमें फिल्म देखनी ही है, हमें फिल्म देखनी ही है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, वी हैव हैड टू वॉच फिल्म। अब इसको हम वी के साथ यानी गॉट के साथ कैसे बनाएं, वी को, वी हैव गॉट टू वॉच फिल्म, हमें फिल्म देखनी ही है। इस तरीके से हम ये सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव के। बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, हमें पढ़ना ही है, हमें लिखना ही है, हमें फिल्म देखनी ही है, हमें फुटबॉल खेलना ही है। बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, क्रिया अलग अलग लगाकर। ध्यान रहे, क्रिया की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और उससे पहले टू लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, कोई खास अंतर नहीं है।
हैव या हैज के बाद नॉट लगेगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर गॉट किन सेंटेंसेस में लगता है, तो मैंने आपको उदाहरण देके बताया है कि गॉट टू किन सेंटेंसेस में लगता है। अब देखें, नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें हैव या हैज के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा और कोई अंतर अफर्मेटिव से नेगेटिव में नहीं है। देखें, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, फिर नॉट, उसके बाद हैड या गॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेंगे। अब देखें सेंटेंस, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है। मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है, कैसे बनेगी इसकी अंग्रेजी? आई हैव नॉट हैड टू प्ले क्रिकेट। अब गॉट लगा करके कैसे बनेगी? आई हैव नॉट गॉट टू प्ले क्रिकेट। आई हैव नॉट गॉट टू प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो गॉट लगा करके बनते हैं, वो हैड और गॉट एक साथ नहीं लगेगा, हैड के स्थान पर गॉट लगेगा। देखें इसको ध्यान से। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों को कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस नकारात्मक वाक्यों को कहते हैं। अब देखें इंटेरोगेटिव का क्या फार्मूला है, क्या स्ट्रक्चर है। हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और हैड के स्थान पर गॉट भी आ सकता है। टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये देखें, हैज या हैव। ही शी इट और नाम के साथ हैज लगेगा। देखें, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड या गॉट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का अर्थ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्या, अब ऐसे वाक्यों में क्या तो आएगा ही शुरू में। क्या आते ही सहायक क्रिया शुरू में आ जाती है, ये तो आप जानते ही। क्या मुझे किताब पढ़नी ही है? क्या मुझे किताब पढ़नी ही है? Have I had to read the book? Have I had to read the book? अब इसको दूसरी तरीके से गॉट लगा करके बनाया जा सकता है। Have I got to read the book? Have I got to read the book? मैंने ब्रैकेट में करके लिख भी रखा है। अब देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से? क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड कौन से? जैसे वाई, व्हेन, हाउ। वाई का अर्थ है क्यों, व्हेन का अर्थ है कब, और हाउ का अर्थ है कैसे। तो इसके आगे क्या लगेगा? हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हैव या हैज है यहाँ, हैव या हैज। तो किस तरीके से बनेंगे? वाई, व्हेन, हाउ, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड या गॉट, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मुझे किताब क्यों पढ़नी ही है? मुझे किताब क्यों पढ़नी ही है? सेंटेंस बनाएं, देखें अंग्रेजी में कैसे बनता है। वाई शुरू में आ जाता है। एक बात हम देखें, साधारण इंटेरोगेटिव जो क्या से बनते हैं उनमें और क्वेश्चन वर्ड वाले इंटेरोगेटिव में क्या अंतर होता है? कोई अंतर नहीं होता सिवाय एक शब्द के, और वो है क्यों, कब, कैसे। सहायक क्रिया से पहले आ जाएगा। जैसे वाई हैव, वाई हैव, इसमें केवल हैव आया था। हैव
आई हैड टू रीड द बुक। आ गया था हैव शुरू में, इसमें हैव से पहले वाई, व्हेन, हाउ, ये कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ सकता है। तो कोई अंतर नहीं होता है, बहुत डरने की किसी भी कीमत पर जरूरत नहीं है। वाई हैव आई हैड टू रीड द बुक। अब देखें कि गॉट से कैसे बनेगा ये। वाई हैव आई गॉट, हेड हट जाएगा, गॉट लगेगा, हेड हट जाएगा, टू रीड द बुक। मुझे किताब क्यों पढ़नी ही है, इसकी अंग्रेजी बनेगी आपको फिल्म देखने कब जाना ही है। When have you had या got to watch the film। फिल्म के लिए, टीवी के लिए वॉच शब्द का अधिकतर इस्तेमाल होता है। When have you had या had हटा करके got लगाया जा सकता है। To watch the film, आपको फिल्म कब देखनी ही है। अब देखें, हमें कैसे टहलना ही नहीं है, ये नहीं लगा करके भी मैंने एक सेंटेंस बनाया है। हमें कैसे टहलना ही नहीं है, तो हाउ लग जाएगा, कोई अंतर नहीं, और नॉट लग जाएगा। कैसे, हाउ हैव वी नॉट हैड, हैड के स्थान पर गॉट भी आ सकता है। हैड टू गो फॉर ए वॉक, हाउ हैव वी नॉट हैड टू गो फॉर ए वॉक, और गॉट लगा करके तो हैड हटा दो। हाउ हैव वी नॉट गॉट टू गो फॉर ए वॉक। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमें कैसे टहलना ही नहीं है बनते हैं। अब आखिर में मैं एक सेंटेंस छोटा सा बनाता हूं, लेकिन शायद आपको अच्छा लगे। एक शब्द है इठलाना, इतराना। तो लोग इठला कर चलते हैं, इतरा कर चलते हैं। ऐसे सेंटेंस की अंग्रेजी क्या शब्द लगाने से बनेगी। वो शब्द है अफेक्टेडली। अफेक्टेडली देखें, वह इठलाकर चलती है, वह इठलाकर चलती है, इतराकर चलती है। शी वॉक्स अफेक्टेडली, शी वॉक्स अफेक्टेडली। अफेक्टेडली की स्पेलिंग क्या होगी, AFFECTEDLY। अफेक्टेडली, इतराकर, इठलाकर, ये इसकी अंग्रेजी है। वह इठलाकर चलती है, शी वॉक्स अफेक्टेडली। आज जो मैंने ये टॉपिक लिया, कैसा लगा ये टॉपिक, आप मुझे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।